यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में रहमत टीवी के तमाम नाजरीन की खिदमत में मैं बहुत बहुत सलाम पेश करते हुए आज के प्रोग्राम अमली मसीही ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये अच्छा मौका दिया है कि हम पाक कलाम को सुने, गौर करें और इससे हम रहनुमाई पाएँ। खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ हो। आइए हम आज फिर देखें पाक कलाम में से कोलोसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 2 बाब, उसकी 1 ता 3 आयत। पाक कलाम में यूँ लिखा है, मैं चाहता हूँ तुम जान लो कि तुम्हारे और लौदीकिया वालों और उन सब के लिए जिन्होंने मेरी जिस्मानी सूरत नहीं देखी क्या ही जाँफशानी करता हूँ, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वह मोहब्बत से आपस में गठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आइए हम दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, तेरे कलाम के लिए शुक्र करते हैं जिससे हमें बरकत मिलती है, और तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद अपने कलाम के वसीले से हमें बरकत देना, हम बरकत पाएँ और बाइसे बरकत हों, यीशु मसीह के अजीम नाम में आमीन। पाक कलाम का जो हिस्सा अभी हमने पढ़ा है ये कुलुसियों के ख़त में से लिया गया है, और हम पहले भी इस किताब में से चंद पैगामात पर गौर कर चुके हैं, और हमने ये देखा कि यहाँ पर खुदा के एक खादिम इपफ्रास ने कलीसिया कायम की, और बाद अज़ां जब पौलुस रसूल को इस खिदमत और कलीसिया के क़ियाम का पता चला तो बड़ी खुशी और शादमानी के साथ वो इस कलीसिया की हौसला अफजाई करना चाहता है। और यहाँ भी जो हमने पढ़ा है, पौलुस रसूल इस बात का जिक्र करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे यानी कुलुसे की जगह यानी कलीसिया के बारे में, और लौदीकिया वालों, एक और कलीसिया जो कुलसे के पास थी, उसके बारे में कहा गया है कि जिन्होंने मेरी जिस्मानी सूरत नहीं देखी, क्योंकि पौलुस को उन्होंने देखा नहीं है और ना पौलुस ने उनको देखा है, लेकिन उनकी नई ज़िंदगी के बारे में पौलुस रसूल ने जाना है और बेहद खुश हुआ। तो उनके बारे में यहाँ पर लिखा है कि क्या ही जाँफशानी करता हूँ। पौलुस रसूल उनके लिए खुश भी है और वहाँ फ़िक्रमंद भी है, क्योंकि वहाँ पर झूठे उस्ताद आ गए थे जो झूठी तालीम देते थे, और जो ये सोचते थे तालीम देते हुए कि खुदा की पहचान और कामिल नजात का तजर्बा करने के लिए उन्हें रूहानी हाकिमों और इख्तियार वालों की भी प्रस्तश करनी ज़रूरी है, और यहूदी रसूमात की पाबंदी करना, ख़तना, खाने पीने और दीगर मामलात पर भी सख्ती से पाबंद होना ज़रूरी था। लेकिन पौलुस रसूल पूरे इस ख़त में इस बात को ख़ास तौर पर पेश करते हैं कि यीशु मसीह के वसीले से इस दुनिया को खल्क़ किया गया है, और खुदा अब यीशु मसीह के वसीले ही से दुनिया को मेल मिलाप का पैगाम देता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने ख़ुद भी अपनी ज़ुबान अक़दस से कहा कि राह, हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। सो यीशु मसीह ही पूरी नजात हासिल करने के लिए काफ़ी और सारी है। यही इस ख़त का मरकज़ी ख्याल और मज़मून भी है। तो पौलुस रसूल इस कलीसिया के बारे में
اور لودیکیا کی کلیسیا کے بارے میں جن کی آپس میں رفاقت ہوگی، شراکت ہوگی، ان کا میل جول ہوگا، وہ ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہوں گے، ان کے لیے وہ جانفشانی کرتے ہیں۔ دوسری بات وہ ان کو لکھتے ہیں تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو اور وہ محبت سے آپس میں گٹھے رہیں۔ پولس رسول کی یہ بڑی خواہش ہے، اور اس کے لیے جانفشانی کا ایک خیال ہمیں سامنے ملتا ہے کہ پولس رسول نے ان کو خط لکھا کیونکہ وہ ان کی فکر کرتا ہے، اور وہ کرنتھیوں کے خط میں تو پولس رسول نے یہ لکھا کہ کلیسیوں کی فکر مجھے ہر روز آد آتی ہے۔ پولس رسول پر کلیسیاں قائم کرنا ہی کافی نہیں تھا، کلیسیاں کا خیال کرنا، ان کی فکر کرنا، حتیٰ کہ جو کلیسیاں انہوں نے قائم نہیں کیا اس کے بارے میں بھی فکر کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ اور یہی ہمیں قائم کی ہوئی کلیسیاں، چاہے ہم نے خود قائم کی ہیں یا دوسروں نے قائم کی ہیں، ان کی ضرور ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور اچھی باتوں کے لیے ان کی حوصلہ افزائی، اور جو ٹھیک باتیں نہیں ہیں ان کی رہنمائی، تلقین، نصیحت اور ملامت کرنی چاہیے۔ تو وہ ان کو لکھتے ہیں وہ محبت سے آپس میں گٹھے رہیں۔ The love cements together. The love keeps us together. تو پولس رسول انہیں تلقین کرتے ہیں کہ وہ محبت سے آپس میں گٹھے رہیں۔ محبت ہی انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھے رکھتی ہے، ایک دوسرے کی قریب رکھتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی طاقت دیتی ہے۔ محبت سے ہم ایک دوسرے کی منفی چیزوں کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ محبت ہی سے ہم اچھی باتوں کے لیے ایک دوسرے کو سراہتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ فرمایا کہ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ کہا جاتا ہے کہ یوحنا رسول جب وہ بزرگ ہو گئے اور بہت ہی کمزور ہو گئے اور وہ اس قابل نہیں تھے کہ خود کلیسیا میں جایا کرتے، تو ان کو اٹھا کر کلیسیا میں لے جاتے، اور ایک دن انہوں نے ان سے پوچھا کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کچھ بتائیں کہ انہوں نے کیا تعلیم دی۔ تو یوحنا رسول نے کہا، یسوع نے کہا تھا کہ آپس میں محبت رکھو۔ انہوں نے دوبارہ یوحنا رسول سے پوچھا کہ اور انہوں نے کیا کہا تھا، تو یوحنا رسول نے دوبارہ یہ بات کہی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپس میں محبت رکھو۔ تیسری بار انہوں نے پوچھا کہ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا۔ خداوند کے بندے یوحنا رسول نے تیسری بار بھی انہیں یہی کہا کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ آپس میں محبت رکھو۔ محبت ہمیں باندھے رکھتی ہے، اور یہی تلقین پولس رسول نے کولوسے کے مقدسوں کو کی ہے۔ دوسرا پہلو، اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کریں۔ ہمیں سمجھ میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ان مقدسوں کو سمجھ میں، انڈرسٹینڈنگ میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم بے سمجھی سے غلطیاں کرتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں، دوسروں کا نقصان کرتے یا کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، جیسے پولس رسول کی بھی یہ خواہش ہے ان مقدسوں کے لیے کہ وہ پوری سمجھ، تھوڑی سمجھ نہیں، ہمیں سمجھ میں بچے نہیں رہنا چاہیے، ہمیں سمجھ میں جوان بھی نہیں رہنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں سمجھ میں ترقی کرنی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ میں ہم اچھے اور برے کو سمجھ سکیں، اچھے کو اپنا سکیں اور برے سے اجتناب یا دور رہ سکیں۔ تو لکھا ہے تمام دولت کو، یعنی ہم اس گہرائی تک یا اس لیول تک جائیں کہ ہم ہر اچھی اور بری چیز کو سمجھ سکیں۔ تیسری بات، اور خدا کے بید یعنی مسیح کو پہچانیں، مسیح کی پہچان میں بڑھنا۔ اور یہاں پر کہا گیا ہے کہ خدا کے بید، مسٹری آف گاڈ کیا ہے؟ مسیح ہے۔ مسیح خدا کی مسٹری ہے، بید ہے، کیونکہ خدا نے
मसीह यीशु में इंसान तक रसाई की है। खुदा यीशु मसीह के ज़रिए इंसान तक रसाई करता है, और एक इंसान जो खोया हुआ है वो भी यीशु मसीह के वसीले ही से खुदा बाप तक रसाई कर सकता है। तो ये एक भेद का पहलू है, ठीक है। तो नजात यीशु मसीह में मिलती है, यीशु मसीह के वसीले से मिलती है। अगर हम मज़ीद जानना चाहते हैं खुदा के भेद यीशु मसीह को, आप यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। अगर आपने कबूल नहीं किया है, जब आप उसे कबूल करेंगे, जैसे हमने पहले एक मैसेज में देखा कि जिस तरह से तुमने यीशु मसीह को कबूल किया है उसी तरह से चलते रहो। तो जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, मसीह आपकी ज़िंदगी में आता है, और पाक रूह यीशु मसीह की शख्सियत को और यीशु मसीह के इवज़ी काम को पाया तकमील तक पहुँचाने के बाद आसमान पर जाने और आसमानी शफाती खिदमत को जानने के बारे में आप समझ पाएंगे खुदावंद यीशु मसीह के साथ रफ़ाकत रखने से। चौथी और आखिरी बात, जिसमें हिकमत और मारिफत के सब खजाने पोशीदा हैं। मसीह के बारे में ये लिखा है, जिसमें यानी मसीह में हिकमत और मारिफत के सब खजाने पोशीदा हैं। इस कलीसिया में बहुत से फ़लसफ़ियाना ख़याल, सोचें और तालीमात की भरमार हो रही थी, जिसके बारे में पौलुस रसूल फ़िक्रमंद था। और दूसरे बाब की 8वीं आयत में वो ख़बरदार भी करता है, ख़बरदार कोई शख्स तुमको उस फ़लसूफ़ी और ला हासिल फ़रेब से शिकार न कर ले जो इंसानों की रवायत और दूनवी इब्तदाई बातों के मुआफ़िक हैं, ना कि मसीह के मुआफ़िक। तो इस कलीसिया के मुक़द्दसों को ये आगाह पौलुस कर भी रहे हैं और तालीम भी दे रहे हैं कि वो फ़लसफ़ों के पीछे ना जाएं, जो ला हासिल फ़रेब हैं, धोखे हैं इस दुनिया में, उनसे भी बचें। और जो इंसानी रवायात हैं, इंसानों की मनगढ़ंत रवायात हैं और दूनवी बातें हैं जो मसीही तालीम के मुतज़ाद हैं, उनसे बचें और यीशु मसीह के साथ चिमटे रहें, यीशु मसीह के साथ लगे रहें, क्योंकि यीशु मसीह खुदा की तरफ से खुदा की हिकमत ठहरे हैं। और मारिफत के यानी नॉलेज के ख़जाने उसी में पोशीदा हैं। आप जूं जूं खुदावंद यीशु मसीह के साथ वक्त बिताएंगे, उसके साथ फेलोशिप रखेंगे। यूहन्ना 10 बाब में लिखा है कि अगर कोई अपना दरवाज़ा खोलेगा तो वो अंदर आकर उसके साथ खाना खाएंगे, और जो उसे कबूल करता है वो अंदर बार आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यानी यीशु मसीह के साथ रफ़ाकत रखने से आप हकीकी इल्म और विज़डम में तरक्की पाएंगे। सुलेमान साहिब हिकमत कहलाता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अनाजील में फरमाया कि यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। यीशु मसीह में हिकमत के ख़जाने पोशीदा हैं। जूं जूं आप खुदावंद के साथ रफ़ाकत और फेलोशिप में बढ़ेंगे, आप हिकमत और मारिफत में बढ़ते चले जाएंगे। सो पौलुस रसूल ने इस कलीसिया को आगाह किया है कि वो आपस में मोहब्बत से गठे रहें, बंधे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें, तरक्की करें, मसीह को पहचानें जो खुदा का भेद और मिस्ट्री है, और उसी में हिकमत और मार्फत के सब ख़जाने पोशीदा हैं। खुदावंद अपने पाक कलाम के वसीले से तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत बरकत मिले। आमीन।